अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे क्या करें? वे भगवान के नाम को पकड़े और जो नाम आपकी आत्मा को अच्छा लगता है उसको पकड़े। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। आसन तो वही है, सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें,
आनंदमयी अवस्था बनाए और एक ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, हार्ट बीट, उससे जो निकल रहा है हार्ट बीट, ओम, बड़े प्यार सुनिए, ओम वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। जवान नहीं कह रही, ख्याल से नहीं। शुरू शुरू में दिक्कत होती है तब आप मानसिक जाप कर सकते हो, बड़े प्यार से ओम। उसके बाद धीरे धीरे ये आवाज जो है दिल की इंटरनल तरंगों से निकलनी शुरू होगी। हो, बड़े प्यार से सुनिए। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुभव आनंद से भर गया। तो इन संतों ने ये पूजा का तरीका बताया। अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमें आत्मदर्शन का अनुभव होगा और साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा कि हम उसी की छत्र छाया में चल रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो ये तरीका पूजा का बताया। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर प्रैक्टिकल गीता पढ़नी है तो गीता पढ़िए। हमारे दोनों है, अष्टम गीता और गीता सुधा। और अगर प्रैक्टिकल करना है तो बैठ के ध्यान कीजिए, जो अनुभव उसमें लिखे हैं उससे कॉन्साइल कीजिए कि वो होते हैं कि नहीं होते, वो महसूस होता है कि नहीं होता। अगर महसूस होता है तो रास्ता सच्चा है आपका। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बातों का ध्यान दिया। पहला ध्यान दिया आहार की शुद्धि, दूसरा कहा विहार की शुद्धि, तीसरा कहा अभ्यास और चौथा बैराग अभ्यास। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हमारे इष्ट देव की याद में बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा मन हमारे इष्ट के चरणों में लगता रहेगा और अनुपम शांति की लहर मन और दिमाग के बीच में बहती रहेगी और बाघ को भी इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो अब ये भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करने की कोशिश करेंगे, जो तरीका मैंने आपके सामने बताया। मंत्रमूलम गुरुरवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये नर तन जो तुझको मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। ये नर तन जो तुझको मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल हीरा, तेरा हर सांस अनमोल हीरा, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। यह नर तन
जो तुझको मिला है यूं गवाने के काबिल नहीं। जिसने दी तुझको सुंदर सिकाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिखाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया। ऐसे दाता को तूने भुलाया जो भुलाने की काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल हीरा यूं लुटाने की काबिल नहीं है। तू अपने कर्मों पे लट्टू है ऐसा खर्च करता है उन पर ही पैसा। तू अपने कर्मों पे लट्टू है ऐसा खर्च करता है उन पर ही पैसा। खर्च करता है उन पर ही पैसा। मिले बिन मोल अनमोल सत्संग। मिले बिन मोल अनमोल सत्संग तू उसमें आने की काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल हीरा यूं लुटाने के काबिल नहीं। अब न माना तो रोना पड़ेगा नरक में गर्क होना पड़ेगा। अब न माना तो रोना पड़ेगा नरक में गर्क होना पड़ेगा। नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा। तेरा होगा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल हीरा यूं लुटाने के काबिल नहीं है। यह नर्तन जो तुझको मिला है यूं गवाने के काबिल नहीं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माताओं और बंधुओं, कल मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में बताया कि पूजा क्यों और कैसे, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए कोई नहीं बता रहा। सिस्टम मैंने आपके सामने अपना अखिल भारतीय सद्गुरु सत्संग का जो सिस्टम है, पूजा करने का तरीका, इफेक्टिव तरीका। पूजा तो सभी करते हैं। अब पूजा के भी 3 प्रकार। पहला शारीरिक पूजा, शरीर से मंदिर जाना, धूप दीप जलाना, आरती गाना, ये जो सारी चीजें हैं, भागवत सुनना,
रामायण का पाठ, ये सारी जो है पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट टाइम। इसके अंदर शरीर तो हमारा पूजा करता है और मन भटकता रहता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, कभी लगता है कभी नहीं लगता। घर की बात याद आ गई, मुंह से तो कह रहे हैं पर दिमाग जो वहीं लगा हुआ है कि किचन के अंदर दो बल रहा है, चल रहा है, आरती कर रहे हैं मगर दिमाग चल रहा है, कोई काम याद आ गया चल रहा है, साथ साथ बैठे हुए हैं मगर वो काम चल रहा है। मंदिर गए, शिव जी को जल चढ़ाया, तो जाते हुए संसारिक बात, आते हुए संसारिक बात चल रहा है। पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट टाइम। दूसरी है मानसिक पूजा, मन से। इसमें शरीर तो करता ही है, साथ में मन भी इन्वॉल्व होता है, मन भी आता है। उसमें आता है ध्यान योग, ध्यान से आनंद योग, सहज भाव से करते हैं तो सहज योग, जो सोचते हैं वो करके छोड़ते हैं, हठ योग। ये सारी चीजें शामिल होती हैं, हमारा जो सिस्टम है इसमें सारी चीजें ये शामिल होती हैं, अलग चीज में है, बड़े प्यार से करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रास्ता बहुत सिस्टमेटिक है, सिस्टम है सारा, और सिस्टम से चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपके ध्यान में, आपके इष्ट को मानने में, आपके इष्ट की प्राप्ति के अंदर कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उनकी छत्र छाया में चलने की कोशिश करते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, अपना इष्ट का दर्शन, ये ध्येय है, ये टारगेट है। क्या अगर खाना भी बना रहे हैं तो उनका साथ होना चाहिए, खाना खाते हैं तो उनका साथ होना चाहिए, सोते हैं तो उनका साथ होना चाहिए। ये है दूसरे तरीके की पूजा जो मैंने आपके सामने रखी, मानसिक पूजा मन से। और जब ये प्रगाढ़ होती चली जाती है, अगर इसको बार बार करते चले जाएंगे, बार बार करेंगे, तो ये कंसंट्रेशन में बदल जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब समझते होंगे कि एक कप के अंदर हमारा जो शरीर है एक कप की तरह है, राम नाम की चाशनी इसके अंदर भरनी है। कप के अंदर पानी है, एक चम्मच आपने चीनी डाली, थोड़ा मीठा हुआ, और बढ़ाया, और मीठा हुआ, और बढ़ाया, और मीठा हुआ, और एक बार इतना मीठा हो जाता है वो कि सिर्फ वो रह जाती है कंसंट्रेशन, और किसी चीज की कंसंट्रेशन रहती नहीं, ना पानी रहता है ना चीनी रहती। इसी प्रकार ये जो राम नाम का कंसंट्रेशन है वो इतना इतना गहरा हो जाए कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरी चीज रहे, ना दूसरा ख्याल रहे, और जिंदगी के जैसे काम चल रहे हैं उससे सुंदर चलते रहे। ये ध्येय, 10 बकार दिल बयार। हाथ पैर काम करें और मन परमात्मा की याद में डूब के रह जाए, काम और सिंसियरिटी के साथ हो और अच्छा हो, ये ध्येय है। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए, आप भगवान कृष्ण को देख लीजिए, उन्होंने कर्म के साथ नाम को जोड़ा, कर्म के साथ। नानक देव को देखिए, सारा काम करते हुए उन्होंने नाम को जोड़ा और बहुत ऊंची ऊंची गतियां पाई। वो रास्ता है। तो अब शुरू करते हैं। क्या है कि अनादिकाल से 2 रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। 2 रास्ते, एक नीति का रास्ता है,
नीति का रास्ते का मतलब छोड़ना, हर चीज को छोड़ते चले जाएंगे। हमारा रास्ता छोड़ने का नहीं है, पकड़ने का रास्ता है। तो क्या है, नीति का रास्ता है, उनसे संन्यास मार्ग कहते हैं, संन्यास मार्ग। और ये रास्ता बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं। और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए, सन्यासी हुए, जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की, गाइड किया। और नीति का रास्ता छोटा है, समय कब लगता है इसके अंदर। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है, और त्याग भी शरीर से नहीं, मन से, मन से त्याग। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है। उसके लिए सारी चीजें खत्म हो गई उसके बाद। और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। और यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते में सफलता प्राप्त न हो। पर मेरे ये कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूदना पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, छोड़ दिया। पर सच्चा सन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। त्याग मन से, शरीर से नहीं। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।